प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको फिर से लिए चलते हैं सीईओ प्रवीण गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुनिए क्या कुछ। वो लैपटॉप आप लोगों की खबर डालने का काम आएगा, मतलब पब्लिक से जुड़ी खबर, तो क्या उसके लिए भी कुछ रोक होगी या दिया जा सकता है? देखिए, कोई भी एंटिटी हो, इसके लिए कोई वो नहीं है कि आपको मिल जाएगा उनको नहीं मिलेगा। सबके लिए एक चीज़ लागू है। इंडिविजुअल बेनिफिशरी स्कीम्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी नया बेनिफिशरी नहीं बनेगा। अगर अब तक 1 मिनट सुन लीजिए कि कोई भी इंडिविजुअल बेनिफिशरी नया नहीं बना सकते, चाहे वो ऑटो मोड में हो चाहे किसी मोड में हो। ये निर्देश हमने सभी विभागों के साथ 2 दिन पहले मैंने मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में एक मीटिंग करवाई थी, जिसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे एक कलेक्टर्स की मीटिंग ली थी और एक सभी विभागीय सचिवों को जो आयोग की मंशा है उससे अवगत कराया था 2 दिन पूर्व, संडे को या सैटरडे को। और वो 1.5-2 घंटे इसी सब चीज़ों पे बात हुई थी। वर्क्स के बारे में कहना चाहूँगा, कोई भी काम वर्क ऑर्डर, टेंडर अगर चल रहा है तो टेंडर फाइनल नहीं होगा। वर्क ऑर्डर चल रहा है, वर्क ऑर्डर दे दिया है, काम चालू नहीं हुआ तो नहीं चालू होगा। स्थिति बहुत स्पष्ट है। आयोग द्वारा जो एमसीसी के बारे में बहुत सारे सर्कुलर्स निकाले वो उनको दे दिए गए हैं, मैनुअल भी दे दी गई है और कलेक्टर्स भी कुछ क्वेरी थी उनको भी क्लियर कर दिया गया है कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल बेनिफिशरी हो चाहे वो वर्क्स डिपार्टमेंट के। तो दोनों चीज़ें बहुत स्पष्ट है, उसको हमको अनुपालना करानी है। तो जो हो गया है, घोषणा हो गई है, वो होगा नहीं है। बेनिफिशरीज अगर तय नहीं है, और जैसे आपने पूछा किसी की पेंशन चल रही है, किसी की स्कॉलरशिप चल रही है पहले से, उस पर कोई वो नहीं है। सर एक सवाल इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जो जन जागरूकता अभियान, उसके लिए क्या स्टेप लेंगे? देखिए, ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि हम लोग क्या अपने मतदाता को सुविधा दे सकते हैं वो बूथ पर आसानी से आ सके। तो निश्चित तौर पर पहला हमारा काम है कि हम उसको जानकारी दें कि उसका बूथ कहाँ पर है। सबसे पहली जानकारी है, उसका नाम है तो कैसे है, अगर उसको वोटर लिस्ट में, तो वो हमारा BLO जो डोर टू डोर की बात चल रही थी अभी, तो BLO डोर टू डोर ये वोटर स्लिप देने जाएगा और बताएगा जाके कि आपका वोट है, यहाँ आना है, ये स्कूल है। सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए? सोशल मीडिया का भी सहारा लेंगे और सोशल मीडिया पे हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे फॉलोअर्स भी हैं। तो उसको भी हम लोग जो ये तिथि है, जैसे अब टाइमिंग भी अभी आएगी, इसमें टाइमिंग आज नहीं आई है, टाइमिंग भी हम लोग नोटिफाई करेंगे जैसे पिछले इलेक्शन में होती रही है। अभी मैं पॉलिटिकल पार्टी से भी सुझाव ले रहा था, तो वही बता रहे थे 7 से 6 स्टैंडर्ड है। इतना खर्चा आएगा ये पूरे चुनाव विधानसभा में वोटर आयोग? किसका? नहीं, हमारा या किसका? देखिए, दो तरह से क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। एक तो प्रत्येक कैंडिडेट को 40 लाख एक्सपेंडिचर, लीगल एक्सपेंडिचर अलाउड है, ठीक है। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स तुरंत ही आ जाएंगे 1-2 दिवस में। वो 3 स्तर पे 3 बार आते हैं। पहला राउंड उनका अभी आएगा, राउंड लेंगे अपनी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए, कैंडिडेट्स को वो ब्रीफिंग करते हैं। तो वो कैंडिडेट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। जहाँ तक हम लोग का सवाल है, हम लोग का मुख्य खर्चा पोलिंग पार्टी को जो रवाना करते हैं हम लोग, और पोलिंग पार्टी के जो वाहन हैं, पोलिंग पार्टी का TADA बिल है, इस तरह के खर्चे हमारे ज़्यादा आते हैं। तो ये जो खर्चा जो हर बार होता है पोलिंग पार्टी का, वो जितने 51,756 बूथ हैं। बूथ के बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनेंगे। 1500 से अगर अधिक वोट हो जाते हैं तो हमें ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाना आवश्यक है। कोशिश ये करते हैं कि बगल में ही वो कमरा लेकर उसी बूथ में आधा वोटर लिस्ट को तोड़ देते हैं, परिवार ना टूटे ये इसका ध्यान रखते हैं। उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन। अगर वर्तमान में देखूं तो करीब 90 बूथ ऐसे हो गए हैं जो 1500 क्रॉस कर गए हैं। अभी तो वोट मैंने जैसे कहा 6 नवंबर तक जुड़ेंगे। श्रीमान, मेरा ये सवाल था कि मुख्यमंत्री जी की जो अलग अलग योजनाओं का फोटो है, वो आचार संहिता में कवर होगी या वो हटवाएंगे? वो सब देखिए, मैंने अभी शुरू में ही कहा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में फोटोग्राफ सभी जगह की, किसी की भी हो, सेंटर की हो, स्टेट की हो, सब जगह
जो मंत्रियों की, जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे, उसके लिए वो हटती हैं। सर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के विज्ञापन है वो भी रुकेंगे? वो सब रुकते हैं, इस राज्य में रुकेंगे जहाँ आचार संहिता सर लगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? मतदान जब करने जाएंगे वो तो क्या व्यवस्था रहेगी मतदान के? दिव्यांग मतदाताओं के लिए देखिए, जैसे मैंने कहा कि होम वोटिंग उनको व्यवस्था मिली हुई है। 5,61,000 मतदाता जो हमारे दिव्यांगजन जिनकी फ्लैगिंग हुई है, तो उनको होम वोटिंग का एक सुविधा विकल्प दिया जाएगा कि आप घर से वोट डालना चाहते हैं तो 12D भरेंगे। एक तो ये सुविधा है। दूसरा, अगर बूथ पे आना चाहता है तो उसको ट्रांसपोर्ट हम लोग देते हैं। तीसरा, अगर वो आता है तो उसकी सुविधा के लिए हम लोग वहाँ सहायक लगाते हैं, वॉलंटियर्स लगाते हैं, जिससे कि उनको बूथ पे कोई असुविधा ना हो। व्हीलचेयर भी देते हैं। अभी हमने हाल में ही 26,000 व्हीलचेयर की व्यवस्था की है इस चुनाव के लिए। 12,000 व्हीलचेयर तो हमने नई खरीदी हैं, 14,000 हमारे पास पूर्व में पिछले चुनाव की और जो जिलों में व्यवस्था थी सार्वजनिक रूप से, उसको इस्तेमाल करके 26,000 हम लोग व्हीलचेयर की व्यवस्था कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जो हमारे लोकोमोटर डिसेबिलिटी के वोटर्स हैं उनके लिए ये सुविधा रहेगी। साथ में जो स्काउट गाइड हैं या NCC हैं, NSS वॉलंटियर्स हैं, वो उनको भी ट्रेन किया गया है। वो उनकी सुविधा सहयोग के लिए वहाँ उपलब्ध रहेंगे व्हीलचेयर के साथ। सीनियर सिटीजन जो वोट डालने जाएगा उसके लिए क्या अलग से लाइन का प्रावधान कर देंगे, उसी लाइन में खड़े रहेंगे? देखिए, सीनियर सिटीजन्स और PWD जैसा पहले भी करते आ रहे हैं, उनको हम लोग फ्री वो देते हैं, सबके सहयोग से ही करते हैं, और वोटर्स भी सहयोग करते हैं, और उनको लाइन में ना खड़ा होकर उनको सीधे जाने की व्यवस्था है। वो ट्रेनिंग भी दी जाती है, पुलिस की ट्रेनिंग में भी ये कहा गया है और ये आगे भी कहा जा रहा है। सर, सोशल मीडिया पे किस तरह की मॉनिटरिंग रहेगी? क्योंकि सोशल मीडिया पे अधिकांश प्रचार होती और अन्य जो कानून व्यवस्था लागू रखने के लिए वो जो नियमों का पालन करवाने उसके लिए किस तरह की इसमें सर सोशल मीडिया की कोई रेट नहीं है, कैसे क्या रहेगा? सोशल मीडिया पे किस तरह की मॉनिटरिंग रहेगी? उसकी रेट नहीं होती सर। रेट समझा नहीं। फेसबुक की और सबकी रेट है, रेट नहीं जो भी है उसको देना पड़ेगा अपना कि ये किस रेट से, और फिर हम एजेंसी से भी ले लेते हैं, एजेंसी भी हमें देती है। तो रेट का कैलकुलेशन तो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर करेंगे कि उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए कि ये कितना खर्चा हुआ है, और उसका आकलन करते हैं। हम लोग को हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर एजेंसीज़ को देना होता है, जो भी एजेंसीज़ हैं, फेसबुक है चाहे कोई भी है, उसको बताना होता है कि कितने का ये एडवर्टाइजमेंट लगा है। और जैसे तमिलनाडु चुनाव में, अन्य चुनाव में भी ये संख्या आई कि 30 करोड़ के ऐड दिए गए थे या इस तरह के ऐड दिए गए, तो संख्या आ जाती है। वो लोग अपना उनका प्रोटोकॉल है वो देते हैं। सोशल मीडिया पे जहाँ तक आपका सवाल है, ये बिल्कुल सही सवाल है कि सोशल मीडिया एक दोहरी वो है। अगर इसका हमें प्रचार करना है तो वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत कुछ मैं कहूँगा कि फेक या जो न्यूज़ है या इस तरह की न्यूज़ है, उसके लिए हम लोग फैक्ट चेक जो भी है उसको करेंगे। जैसे कोई उदाहरण के तौर पर दे देगा, ये वोटर लिस्ट कोई डाल देता है पुरानी, और ये कह देगा कि इतने सारे नाम नहीं हैं, तो ये हमने अपना फैक्ट चेक टीम बनाई हुई है। जिलों में भी हमने अपनी सोशल मीडिया टीम बनाई हुई है। DIPR और पुलिस विभाग में ज़्यादा अच्छा काम हुआ है, उनके साथ मिलकर भी हम लोग एक अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी हमने टीम का गठन किया है। और सोशल मीडिया पे हमारी पूरी नज़र रहेगी जो फेक न्यूज़ है। तो CEO प्रवीण गुप्ता को सुन रहे थे आप। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सभी प्रतिनिधियों के साथ बैठकें हो गई है और तमाम सारे जो नियम, जो कायदे रहेंगे, उसका जिक्र वो इस प्रेस वार्ता में करते हुए विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब वो एक बार फिर से नियमों को रिकॉल करवा रही हैं। और सभी प्रतिनिधियों के साथ जब बैठक हुई तो एक बार फिर से उन्होंने जिक्र किया कि ट्रांसपेरेंसी सभी की भूमिका रहेगी कि चुनावों में ट्रांसपेरेंसी हो और पूरी जानकारी, कब नामांकन दाखिल किए जाएंगे और तमाम सारी चीज़ों को लेकर जानकारी।